मलाकनट का 1000 नाव पंजाब के मरी से कम नहीं। तहरीर ज़ाहिर शाह निगार, बरतानिया। पहाड़ दुनिया के वाटर टावर्स हैं जो हमारी जमीन के लिए मीठे पानी के तमाम वसाइल का 60 से 80% फराहम करते हैं। दुनिया की कम अज कम निस्फ आबादी जिंदा रहने के लिए पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की खिदमात पर इन्हिसार करती है। न सिर्फ पानी बल्कि खुराक और साफ तवानाई फराहम करने में भी पहाड़ों को अहमियत हासिल है। 1000 नाव बर्रे-सगीर के कोहे हिंदुकश का हिस्सा है। ये जिला मलाकनट के गांव पैरखील मीख बंद के जुनूब मगरिब में वाक़े है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 2770 फीट है। जिला मलाकंड के गांव तोता कान के मगरिब में जो पहाड़ी सिलसिला तलंगा से मलाकनट के शीशा पेट तक फैला हुआ है, 1000 नाव इसके दरमियान में वाक़े है। ये पहाड़ पैरखील वालों की जायदाद है। 1000 नाव के मगरिब में कोट सैलई पिटे, मशरिक में मीख बंद और तोता कान और बुड़वाल का पहाड़, जुनूब में घड़ी उस्मानी खील और कालिदरा और शुमाल में पैरखील, कलंगी और दरियाए स्वात वाक़े है। हमारे पख्तून टैक्सानोमी में यानी नाम रखने में भी बड़े माहिर हैं और आस का नाम 1000 नाव इसलिए रखा गया था कि इसमें बहुत से नाव हैं। पहाड़ों में बारानी नाले को नाव कहते हैं और उसी वजह से इस पहाड़ की में हर तरफ पानी नजर आता है। 1000 नाव तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता मीख बंद गांव की तरफ से जाता है, एक रास्ता पैरखील की तरफ से है जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टोटई से नजरी शहीद और कोट की तरफ से बलूसीन खोड़ के संग एक रास्ता 1000 नाव की तरफ जाता है, जिसके जरिए दरगई तहसील के लोग 1000 नाव जाते हैं। 1000 नाव का पैरखील और मीख बंद गांव की तरफ जो हिस्सा है वो बहुत जरखेज और हरे भरे दरख्तों और जंगली फूलों से भरा पड़ा है। वहाँ पर हर जगह पानी की दस्तयाबी और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों और परिंदों ने उसकी अहमियत और खूबसूरती में बेपनाह इजाफा किया है। 1000 नाव को पीरखील के रास्ते से जाते हुए एक गांव बीका आता है, जिससे ऊपर तूत पिटे का इलाका है और तूत पिटे के बाद बाग पिटे का मकाम आता है। 1000 नाव की खुसूसियात में मुतनव्वे दरख्त, फूल, फल और पानी की फरावानी शामिल है। इसकी हुदूद बाग पिटे से शुरू होती हैं। यहाँ हज़ाज़नाओ अपनी फितरी खूबसूरती और बुलंद पहाड़ी के रोब वदाब से जलवागिर होता है। यहाँ फलदार और दूसरे आम दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। फलदार दरख्तों में अंजीर, बुरमल, जंगली अंगूर वगैरह बइफरात मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जंगली फूलों के पौधे भी मौजूद हैं, जिन्होंने 1000 नाव के इस हिस्से को मजीद दिलकश और खूबसूरत बना दिया है। PhD स्कॉलर असगर खान, जो मलाकनट तोता कान का रहने वाला है, की तहकीक के मुताबिक 1000 नाव में 240 मुख्तलिफ किस्म के फूलदार पौधे हैं, जो 1000 नाव के पौधों के तनव्वो डाइवर्सिफिकेशन को जाहिर करती है। इस तहकीक के मुताबिक ये 240 फूलदार पौधे हैवानात की दवाइयों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चूँकि इस हिस्से में एक आम बाग की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं, इसलिए इसको बाग पिटे का नाम दिया गया है। इसमें बहुत से दुआओं के पौधे भी पाए जाते हैं, जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कारआमद हैं। बाग पिटे के बाद मांडू नामी मकाम आता है। इसकी एक मुनफरिद खुसूसियत ये है कि यहाँ एक बड़ी चट्टान पर पानी नीचे की तरफ आता है और ये पानी नीचे आकर बहुत साफ व शफाफ नजर आता है। लोग इसको बहुत शौक से पीते हैं। उसके साथ एक जंगली फल कोरे के पौधों की एक झुंड मौजूद है। लोग यहाँ का पानी शौक से इसलिए पीते हैं कि उनका ख्याल है कि ये पानी कोरे की जड़ों से गुजरकर एंटीबायोटिक बन जाता है।
यहाँ भी बाग पिटे की तरह जैतून, खजूरावर, नाशपाती के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ शिकार करने वालों ने एक मस्जिद तामीर की है जिसमें लोग नमाज पढ़ने के अलावा आराम भी करते हैं। मांडरू के ऊपर जाकर रूद नामी मकाम आता है। ये भी हजारनाओं का बड़ा जरखेज हिस्सा है। यहाँ गोजर कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान आबाद है। अक्सर हजारनाओं को शिकार या सैर के लिए जाने वाले लोग इसके मेहमान बन जाते हैं। यहाँ हर किस्म की फसल उगाई जाती है। यहाँ पानी की फरावानी की वजह से लोग चावल की काश्त भी करते हैं। हजारनाओं के अक्सर मकामात पर आपको जिबा, जमीन का वो टुकड़ा जिसमें बहुत ज्यादा पानी की वजह से कीचड़ बना हवा हो और उसमें इंसान का काम करना मुश्किल होता है, नजर आएगा। हजारनाओं दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दूसरे पहाड़ों की तरह सनगलाख नहीं है। इसमें नरम जमीन ज्यादा और पत्थर कम हैं। इस वजह से यहाँ हर किस्म के दरख्त, पौधे और फूल उगाए जा सकते हैं। हजारनाओं का आखिरी सर बाबा कोटा के नाम से मशहूर है। इस जगह के हवाले से एक बयानिया इस इलाके में आम है कि पैरखील तोता कान के मशहूर रूहानी शख्सियत हसार बाबा ने यहाँ 40 दिन गुजारे थे। हजारनाओं का मौसम भी बहुत अजीब है। गर्मी में नीम सर्द मौसम की वजह से यहाँ लोग रात को कंबल ओढ़कर सोते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों की तवक्को के बरअक्स सर्दी में यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती जो नीचे इसके दामन में वाक़े गाँव में होती है। अगरचे सर्दी में हर वक्त आपको हजारनाओं की चोटी पर बर्फ नजर आएगी। इस इलाके में हर किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। जानवरों में चीता, सुअर, लेवा, गीदड़, जंगली दंबे, सहराई, खरगोश, जंगली बिल्ली, बंदर, लोमड़ी और एंडीट सेवट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ हर किस्म के परिंदे मसलन कबूतर, तारू, जरका और तनजरी वगैरह मिल जाते हैं। दूसरे अल्फाज में ये एक कुदरती चिड़िया घर है जिसमें इंसान के बनाए हुए चिड़िया घर के बरअक्स तमाम जानवर आजाद घूम फिर रहे हैं। ये एक शिकारगाह भी है जहां लोग शिकार के लिए जाते हैं। मरी को अंग्रेज 1851 हमजा से अपने गोरे मुलाजिमों और सिपाहियों के लिए सैनुटोरियम SANOTORIUM के तौर पर इस्तेमाल करत।